students, good morning all of you. I am your Urdu teacher Sana. Today I will teach you Urdu chapter number 8. Chapter name Maulvi Abdul Haq. Open your book page number 88. Page number 88. Okay students, your lesson name मौलवी अब्दुल हक। तो स्टूडेंट्स आज मैं मौलवी अब्दुल हक के बारे में बताऊंगी, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ, कहाँ उन्होंने एजुकेशन लिया, कैसे क्या किया, ये आज आपको मैं स्टोरी बताऊंगी। तो मौलवी अब्दुल हक कस्बा हापुड़ जिला मेरठ के एक गांव में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 16 नवंबर 1870 ईस्वी को पैदा हुए थे। ठीक है, 16 नवंबर 1870 ईस्वी को इनका पैदाइश डेट है। और इस ज़माने में हापुड़ मेरठ ज़िले में था। जो हापुड़ ज़िला है वो मेरठ ज़िले में था, लेकिन आजकल ये अलग ज़िला बन गया है, मतलब ये अलग हो गया है। और इब्तदाई तालीम वतन ही में, मतलब अपने भारत में ही हासिल किया, वहीं पे ही। और उसके बाद 1888 ईस्वी मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में दाखिला ले लिया। अब ये कॉलेज दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। वह बचपन ही से एक ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म थे, जिसकी वजह से अपने हम सबको और हम जमातों में नुमाया हैसियत रखते थे। ज़बान व अदब से तो उन्हें बेहद लगाव था। चुनांचा जब वह मोहम्मदन इंग्लो कॉलेज और मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से फारिगुल तहसील होकर निकले, मतलब पढ़कर वो इल्म हासिल कर जब वो बाहर निकले, तो ज़बान व अदब की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक़ीफ़ कर दी, उसी में गुजार दी। जिस वक्त अब्दुल हक 1894 में अलीगढ़ के मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से बीए कर रहे थे, तो उन्हीं मौलाना हाली, अल्लामा शिबली, सर सैयद अहमद खान, नवाब मोहसिनुल मुल्क मलिक, सरसार मसूद, जस्टिस महमूद, प्रोफेसर T.W. और ऑलैंड और बाबू मुखर्जी वगैरह अजीम अहलो इल्म व दानिश के करीब और सोहबत में सराई। इन बुज़ुर्गों और इल्मी शख्सियतों की सोहबत ने मौलवी अब्दुल हक को उर्दू का मुताला और दीवाना बना दिया। मौलवी अब्दुल हक को सर सैयद और मौलाना हाली से बहुत मोहब्बत व अकीदत थी। चूँकि सर सैयद ने तसनीफ़ व तालीफ़ का काम भी मौलवी अब्दुल हक के सुपुर्द किया था। इस तरह लिखने की पहली तरबियत भी इसी बुज़ुर्ग मर्द के हाथों हुई। वह सर सैयद अहमद खां की इल्मी, सियासी और माशरती बसीरत के कायल थे और उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर थे। यही ज़माना था कि जब मौलवी अब्दुल हक ने अज़्म किया कि उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो उसे परवान चढ़ाए और हमेशा ज़िंदा व सलामत रखे। तो गर्ज उन्हें उसी वक्त उर्दू से इश्क हो गया और उर्दू उनकी महबूबा बन चुकी थी, मतलब उनसे लगाव हो गया था। इल्म व अदब के साथ उन्हें तदरीस से भी दिलचस्पी थी। अलीगढ़ कॉलेज से बीए करके मौलवी अब्दुल हक ने बरतानवी दौरे हुकूमत में इंडियन सिविल सर्विस के चीफ ट्रांसलेटर की हैसियत से दिल्ली में काम का आगाज़ किया। बाद हैदराबाद चले गए, मतलब उसके बाद वो हैदराबाद चले गए और एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। कुछ मुद्दत के बाद औरंगाबाद में वह सूबाई इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स मुकर्रर किए गए। फिर औरंगाबाद कॉलेज के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए और उन्हें उर्दू से इश्क की हद तक लगाव था, इसलिए हर अहदे पर फायज रहते हुए अपनी मंसूबी फ़राइज़ बेखूबी अंजाम देने के साथ साथ उर्दू की तरक्की के लिए भी लगातार कोशिश करते रहे। 1903 ईस्वी में अलीगढ़ में अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद डाली गई। कब डाली गई? 1903 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद डाली गई। और 1903 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक अल्लामा शिबली नोमानी,
مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی اور مولوی عزیز مرزا انجمن کے سیکریٹری رہے، اور مولوی عبدالحق 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر کیے گئے، اور پروفیسر آرلینڈ انجمن کے اولین صدر تھے، اور مولوی عبدالحق انجمن کے حیدرآباد لگن لے گئے، اور پھر 1938 میں انجمن کو حیدرآباد سے دہلی منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے ملک میں جگہ جگہ انجمن کی شاخیں قائم کیں، دفتروں اور اداروں میں اردو کے اس کا صحیح مقام دلانے کے لیے کامیاب کوشش کی، ساتھ ہی 2 سماعی رسالہ اردو اور سائنس نکالے جو بہت مقبول ہوئے اور قارئین سے داد و تحسین پاتے رہے۔ حیدرآباد کے قیام کے دوران مولوی صاحب نے قدیم دکنی شاعروں اور ادیبوں کی اردو زبان میں لکھی ہوئی ان تصانیف کی کھوج کی جن سے اردو زمانے کے لوگ ناآشنا تھے، مطلب وہ نہیں جانتے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے اتنا جانا کہ مولوی عبدالحق کا پیدائش کب ہے، ٹھیک ہے، کہاں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے پہلی تعلیم کہاں سے لی تھی۔ ابتدائی تعلیم تو اپنے وطن سے ہی لیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر محمدن انگلو اورینٹل کالج سے تعلیم لیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا تھا، بی اے کا امتحان 1894 میں دیا تھا، ہے نا۔ تو اسٹوڈنٹس اسی طرح آپ اس کو پڑھیے گا دھیان سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس کے آگے کا جو ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو سینڈ کروں گی۔ اوکے، تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے، السلام علیکم۔